स्वस्थ रहने के लिए कई उपायों का पालन करना पड़ता है, पर एक उपाय ऐसा भी है जिस पर आमतौर पर ध्यान जाता ही नहीं है। इस वीडियो बुलेटिन में आप जानेंगे कि किस प्रकार बर्तन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिन धातुओं के बर्तनों में हम भोजन पकाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, उनके अंश भोजन में शामिल हो जाते हैं जो शरीर को लाभ या हानि पहुंचाते हैं। मतलब यह है कि धातुओं का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। किस प्रकार के बर्तन में भोजन पकाना चाहिए, किन धातुओं के बर्तन में खाने से शरीर निरोग रहता है, किस धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या लाभ या क्या हानि है, वह कौन धातु है जिसका बर्तन भारत के हर घर में है और वह सबसे ज्यादा हानिकारक है, इन सब के बारे में अभी तुरंत आप जानेंगे। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। सबसे पहले जानते हैं स्वर्ण अर्थात सोने के बने बर्तन के बारे में। सोना गर्म धातु है। सोने से बने बर्तन यानी पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी अंग सुदृढ़, बलवान और स्वस्थ बनते हैं। आंखों की ज्योति बढ़ाने में सोने का महत्वपूर्ण योगदान है। त्वचा की झुर्रियों और बुढ़ापे के लक्षणों से शरीर को मुक्त रखने में सोना सक्षम है। सोना बहुत महंगा धातु है, इसलिए अधिकतर लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि सोने के पात्रों का उपयोग कर सकें। ऐसी स्थिति में अन्य लाभदायक धातुओं के पात्र में भोजन पकाएं या खाएं, लेकिन सप्ताह में एक बार किसी साफ पत्थर पर सोने का बिस्कुट या सोने का कोई आभूषण रगड़कर उसे चाट लें तो सोने से होने वाले सभी लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। सोने के पात्र में मांस, मछली, अंडा, अधिक खट्टे पदार्थ, दही आदि न रखें और न ही इसे खाएं। अब रजत अर्थात चांदी की चर्चा करते हैं। चांदी को ठंडा धातु माना जाता है। यह शरीर को आंतरिक ठंडक प्रदान करती है। शरीर को शांत रखने में चांदी सक्षम है। चांदी के बर्तन में भोजन बनाने और भोजन करने से दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। चांदी पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित करती है। सोने से सस्ती है चांदी, फिर भी अधिकतर लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि चांदी के बर्तन में भोजन बनाएं और खाएं। हर महीने हजारों रुपए दवाइयों पर खर्च करने से बेहतर है कि कुछ हजार रुपए चांदी के बर्तनों पर खर्च कर दिया जाए। आप अगर चांदी के चम्मच, गिलास और कटोरी से इसकी शुरुआत करें तो बाद में थाली और अन्य पात्र भी खरीद सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। तो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, स्वास्थ्य लाभ करते रहिए। चांदी के बर्तन में अंडा या कोई मांसाहार, खट्टा पदार्थ या दही जैसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। स्वर्ण और रजत की अपेक्षा कांसा सस्ता है। तांबे में रांगा मिलाने से कांसा बनता है। प्रत्येक भारतीय घर में कांसे के कुछ बर्तन मिल ही जाते हैं। कांसे के बर्तन में खाना पकाने और खाने से बुद्धि तेज होती है और रक्त में शुद्धता आती है। साथ ही रक्तपित्त और अम्ल पित्त के रोग शांत हो जाते हैं और भूख सामान्य रूप से बढ़ती है। एक प्रयोग के आधार पर कहा गया है कि कांसे के बर्तन में भोजन पकाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। कांसे के पात्र में पके भोजन बुद्धिवर्धक, स्वादिष्ट और रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति उष्ण प्रकृति वाले हैं, मतलब यह कि जिन्हें सामान्य लोग की अपेक्षा अधिक गर्मी लगती है या जिन्हें बात बात पर क्रोध हो आता है, वे कांसे के पात्र में भोजन पकाएं और खाएं। बहुत ही लाभ होगा। जिन्हें किसी प्रकार का चर्म रोग है, यकृत यानी लीवर से संबंधित रोग है या हृदय की कोई बीमारी है, तो कांसे के पात्र स्वास्थ्यप्रद साबित होंगे। याद रखिए, कांसे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं परोसने चाहिए। खट्टी चीजें कांसा धातु से प्रतिक्रिया कर विषैली हो जाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तांबे का बर्तन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस धातु के बर्तन में भोजन पकाएं या खाएं तो स्वास्थ्य सुधरता है, कई रोगों से मुक्ति मिलती है और रक्त शुद्ध होता है। तांबे का बर्तन स्मरण शक्ति बढ़ाने में सक्षम है। लीवर यानी यकृत से संबंधित रोग दूर होते हैं यदि तांबे के बर्तन में भोजन पकाते हैं या भोजन खाते हैं तो। शरीर से विषैले तत्व निकल जाते हैं तांबे के प्रयोग करने से। याद रखिए, तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। कांसे की तरह ही पीतल भी मिश्र धातु है।
तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल का निर्माण होता है। पीतल के बर्तनों में पका भोजन खाने से कृमि रोग, कफ और गैस से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। पीतल धातु में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि यह तुरंत गर्म हो जाता है। इससे ईंधन की बचत होती है और भोजन भी स्वादिष्ट बनता है। जिन्हें कब्ज, गैस या पेट की कोई बीमारी है, उन्हें पीतल के बर्तन में भोजन ग्रहण करना चाहिए। पीतल में पका भोजन शरीर को अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। पीतल का भोजन आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और भोजन करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती। विशेषज्ञों की बात माने तो पीतल में भोजन पकाने से केवल 4 से 7% तक पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसलिए इसमें भोजन पकाना और खाना काफी फायदेमंद होता है। याद रखें कि पीतल में दही या अन्य खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अब लोहे के बर्तन के संदर्भ में जानते हैं। लौह पात्रों में बने भोजन को ग्रहण करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लौह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है। लोहे के बर्तन में पकाए भोजन को ग्रहण करने से पीलिया यानी जॉन्डिस में लाभ होता है और यकृत स्वस्थ हो जाता है। साथ ही शरीर में सूजन वाले रोग और कामला रोग समाप्त हो जाते हैं। शरीर में अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है यानी एनीमिया रोग है, तो लोहे के बर्तन में बना भोजन अमृत के समान है। याद रखिए, लोहे के पात्र में भोजन पकाना चाहिए मगर इसमें खाना नहीं चाहिए। लोहे के बर्तन में खाने से बुद्धि कम होती है और मस्तिष्क का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा माना जाता है। इस्पात या स्टेनलेस स्टील के बर्तन हानिकारक नहीं होते तो लाभदायक भी नहीं होते। स्टील के बर्तनों में भोजन पकाने से न तो पोषक तत्वों में कमी आती है और न ही वृद्धि होती है। वर्तमान में सभी घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन मिलते हैं। बॉक्साइट नामक खनिज से बनता है एल्यूमिनियम। स्टील की तरह ही एल्यूमिनियम ने अधिकतर भारतीय घरों में अपनी पैठ बना ली है। एल्यूमिनियम वास्तव में आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम में भोजन पकाने और खाने से शरीर को केवल हानि ही है, लाभ कुछ भी नहीं है। अगर आप एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं तो इससे होने वाली हानि को भी जान लीजिए। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर यानी यकृत और तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, अचानक वृक्क यानी किडनी फेल हो सकती है, यक्ष्मा यानी टीबी, दमा यानी अस्थमा, गैस्ट्रिक, मधुमेह यानी डायबिटीज जैसे घातक रोग हो सकते हैं। भोजन के माध्यम से एल्यूमिनियम का अंश जब शरीर में पहुंचता है तो पाचन तंत्र, मस्तिष्क, हृदय, अंतःस्रावी ग्रंथियों और आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाने खाने से मुंह में छाले, पेट का अल्सर, एपेंडिसाइटिस, पथरी, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, सर्दी, बुखार, बुद्धि की कमी, अवसाद यानी डिप्रेशन, सिर दर्द, अतिसार यानी डिसेंट्री, पक्षाघात यानी लकवा जैसी बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती हैं। हानिकारक पक्ष को जानकर कई लोग अपने घर में अब एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं रखते, पर उनके घरों में प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के ही हैं। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर की जगह स्टील का प्रेशर कुकर उपयोग में ला सकते हैं। याद रखिए, एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से 85 से 90% तक पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। घर से अगर एल्यूमिनियम धातु के बर्तन हटा दिए जाएं, तो निश्चय ही दर्जनों रोग घर से भाग जाएंगे। अब मिट्टी के बर्तनों की चर्चा करते हैं। हालांकि मिट्टी धातु नहीं है, फिर भी मिट्टी के बर्तन की यहाँ चर्चा आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन अत्यंत ही लाभदायक होता है। प्राचीन काल में सबसे पहले मनुष्य ने मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करना सीखा। कालांतर में धातुओं के प्रयोग होने लगे। मिट्टी के पात्रों में भोजन पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो बीमारियों को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में पके भोजन को खाने से कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने पर अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, लेकिन इससे स्वास्थ्य को पूरा लाभ मिलता है। मिट्टी के बर्तन में पके खाद्य पदार्थ के 100% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं।
मिट्टी में एंटी एलर्जी तत्व होते हैं। पेट के रोगियों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना और पकाना दोनों फायदेमंद होता है। मिट्टी के बर्तन भोजन को पौष्टिक बनाए रखते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पके भोजन को ग्रहण करने से मासिक स्राव के दौरान महिलाओं को होने वाले रक्त प्रतर या किसी को अगर नाक से खून आ रही हो तो उन समस्याओं में राहत मिलती है। याद रखें, मिट्टी के बर्तन में प्रतिदिन भोजन नहीं करना चाहिए। पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में नियमित भोजन करने से लक्ष्मी का क्षय होता है। दूध और दूध से बनी सामग्रियों के लिए सबसे उपयुक्त है मिट्टी के बर्तन। तो आपने जान लिया कि आपके लिए कौन धातु लाभदायक है और कौन घातक। केवल घातक धातुओं को घर से बाहर कीजिए और परिवार के साथ जीवन का आनंद लीजिए। साथ में देखते रहिए श्वेतांशु टीवी।